हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेसपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई 2022 की फाइनल कट ऑफ क्या है और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको फुल एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि विवेक सर ने क्या बताया है, अंकित सर ने क्या बताया और मेरी कट ऑफ क्या है, किसकी कट ऑफ में ज़्यादा अच्छाई है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने यूपीएसआई 2021 का पेपर दिया हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इसमें पूरी सच्चाई के साथ आपको बताया जाएगा कि किसकी बातों पर आप ज़्यादा विश्वास करें, किसकी पर नहीं। तो चलिए हम वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि किसने कितनी कट ऑफ बताई दी, तो यदि बात करते हैं जो है विवेक सर ने भी बता दिया है, अंकित सर ने भी इसकी कट ऑफ बता दी है और मैंने भी कट ऑफ बताई थी। अब बताते हैं कि किसकी ज़्यादा सच्चाई है, किसकी ज़्यादा सही कट ऑफ है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग इन तीन यानी दोनों सरों से परिचित होंगे, यानी विवेक सर से और अंकित भाटी सर से। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अंकित भाटी सर की, तो अंकित भाटी सर ने यानी जो रोजगार वेतन का अंकित चैनल है उस पर उन्होंने कट ऑफ क्या बताई थी और इनकी सही कट ऑफ है या विवेक सर की, तो उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अंकित भाटी सर की कि इनने कितनी कट ऑफ बताई थी। यदि बात करें हम इनकी, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा यूपीएसआई कट ऑफ 2021 की है, जिसमें मेल कैटेगरी की इन्होंने सबसे पहले कट ऑफ क्या बताई थी। तो यदि बात करें मेल की, देखिए अब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जैसा कि आपको पता ही हुआ कि यूपीएसआई में 3 फेज हुए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में और थर्ड मीटिंग में 3 मीटिंग हुई थी। जिसमें यदि बात करते तो इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले बात करते हैं जनरल की हो और जिनने फर्स्ट फेज में पेपर दिया हो, किसी भी दिन दिया हो, तो उसके यदि 114 से लेकर के 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। यानी कि ये अंकित भाटी सर का कहना था, यानी इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट फेज के हों, इनके 114 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हों, वे अपने आप को सेफ समझ लें। लेकिन यदि आप बात करते हैं दूसरे पेज के सेकंड की, तो यदि बात करें 116 से लेकर यदि आपके 120 बन रहे हो तो आप दूसरे पेज के लिए क्लियर है, हम समझो। तीसरे पेज की बात करते हैं तो 116 से लेकर 123 तक बन रहे हो तो वे अपने आप को सेफ समझें, यानी कि ये इन्होंने जनरल की बताई थी। इसके पश्चात इन्होंने ये भी कहा था कि 1-2 नंबर ऊपर कर सकते हैं, 1-2 नंबर नीचे कर सकते हैं। तो ये तो होगी जनरल की। अब बात करते हैं हम ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करते हैं उन्होंने 112 बताई है ओबीसी की, और फर्स्ट फेज में जिनका एग्जाम हुआ है तो उनकी 112 है। यदि बात करते हैं जिनका सेकंड फेज में हुआ तो वो 113 से लेकर 118 के बीच में समझ सकते हैं, और थर्ड फेज का हुआ 113 से लेकर 119 के बीच में समझ सकते हैं। तो इन्होंने जनरल की बता दी, इसके बाद ओबीसी की बता दी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, जैसा कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी है, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि यदि आपने फर्स्ट फ्रेज यानी कि आपका एग्जाम फर्स्ट फ्रेज में हुआ हो तो आप 110 से लेकर के 115 के बीच में यदि आपने स्कोर किया हो तो आप अपने आप को सेफ समझें और रनिंग की तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं दूसरे पेज की, तो यदि आपके इसमें 110 से लेकर 116 के बीच में बनना है तो आप तैयारी करते रहें। तीसरा बताया था 110 से लेकर 116 के बीच में बनना है तो आप इसकी तैयारी करते रहें। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा किस प्रकार से इन्होंने कहा था। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिस वीडियो में इन्होंने बताया था कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बात करें एससी की, तो एससी की यदि आप 98 से 100 के बीच में बता रहे हैं तो इन्होंने बताया, इनके अनुसार बता रहा हूँ मैं, 98 से 100 के बीच में आपका स्कोर है और फर्स्ट फ्रेज में आपका एग्जाम हुआ है तो आप अपने आप को सेफ समझ लें और रनिंग की तैयारी करने लगें। इसके पचास सेकंड फ्रेज 99 से 102 और थर्ड फ्रेज 99 से 102, यानी तो ये तो होगी अपनी एससी की। अब बात करते हैं एसटी की, तो एसटी के 95 से लेकर 98 फर्स्ट फ्रेज में, सेकंड में 96 से 100 और थर्ड फ्रेज में 100 से लेकर 96 से लेकर 100। यदि इतनी बनना ही हो आपकी तो आप इसकी तैयारी यानी रनिंग की तैयारी करते हैं। एक्स सर्विस की बात करते हैं तो बात करते हैं मेल की, तो इसमें आएगा 90 से 95 के बीच में और 92 से 95 के बीच में, 92 से 95 के बीच में। और फिर इसके पश्चात लास्ट बता दी एफ की, जिसमें 85 से लेकर 90, 85 से 90, 85 90, यानी तो इन्होंने मेल कैटेगरी की कट ऑफ बताई थी जो 2021 में पेपर हुआ था, उसकी इन्होंने कट ऑफ बताई थी कि यदि आपका इतना स्कोर हो, यदि आप इससे 1-2 नंबर ऊपर भी मान सकते हैं, 1-2 नंबर नीचे मान सकते हैं, तो आप रनिंग की तैयारी करने लगे। ये तो इनकी मेल की होगी। अब बात करते हैं इन्होंने फीमेल की कितनी बताई थी। फीमेल की बात करते हैं तो इन्होंने फीमेल के बारे में क्या कहा था कि आप फीमेल हैं, यूपीएसआई का आपने एग्जाम दिया है। तो यदि बात करते हैं फीमेल की, तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपने 98 से लेकर 105 के बीच में यदि स्कोर किया है, मैंने पहले बता दिया है कि 1-2 नंबर एक ऊपर कर सकते, 1-2 नंबर नीचे कर सकते, यानी कि आंकड़ों के अनुसार।
तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करने लगें। और सेकंड फेज की बात करें जिसकी 100 से लेकर 107 के बीच में है, वो रनिंग की तैयारी करने लगें। और थर्ड फेज जिसकी 102 से लेकर 107 के बीच में है, वो थर्ड फेज में हो और वो रनिंग की तैयारी करने। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की इन्हें 95 से लेकर के 102 बताई थी। यदि बात करते हैं सेकंड फेज की, तो इन्हें 96 से 102 बताई थी। और थर्ड फेज की बताई थी 97 से 102। यानी तो ये मानना अधिकता आप मान सकते हैं कि फर्स्ट फेज है इनके अनुसार वो हार्ड आया था, उसमें थोड़ा लेवल अच्छा था। यदि बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 90 से 98 के बीच में। यदि बात करें सेकंड पेज की, तो 95 से 98 के बीच में। थर्ड पेज की बात करें 94 से 99 के बीच में। अब बात करते हैं एससी और एसटी की 85 से 90 के बीच में। वो आपने फर्स्ट पेज में दिया हो फीमेल कैटेगरी से आप बिलोंग करती हो, तो आप रनिंग की तैयारी करने लगी। इसके 50 सेकंड पेज की 86 से 90 और थर्ड पेज की 86 से 90। यानी कि इनके अनुसार एक कट ऑफ थी मेल की और फीमेल की, यानी दोनों को इन्होंने एनालिसिस बताया था कि इनकी कट ऑफ इतनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी कट ऑफ में कितनी सच्चाई उसकी बाद में मैं आपको लास्ट में एनालिसिस करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको समस्त गवर्नमेंट जॉब की सटीक जानकारी दी जाती है। अब बात करते हैं, अब आते हैं आपके विवेक सर। विवेक सर ने कितनी कट ऑफ बताई थी कि कितनी जा सकती है, उनके में कितनी सच्चाई है और इनके में कितनी सच्चाई है। यदि बात करते हैं विवेक सर की, तो विवेक सर के अनुसार, तो यदि हम बात करते हैं विवेक सर की, जैसा कि आपको पता होगा विवेक सर भी एक अच्छे यूट्यूबर हैं जिनके लगाव आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। 6 मिलियन के समथिंग इनके सब्सक्राइबर हैं। और 6 मिलियन के समथिंग सब्सक्राइब होने के पश्चात इन्होंने कितनी कट ऑफ बताई थी और इनकी में क्या सच्चाई। देखिए मैं आपको उन्हीं स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ कि उन्होंने कितनी बताई थी। बात करते हैं जनरल की, तो उन्होंने यदि उन्होंने पोलिंग के माध्यम से बताई थी कि जैसे कि उन्होंने पोल कराया था यूट्यूब पर, आप जानते होंगे पोल होता है जिसमें उन्होंने क्या लगा था कि 90 से 100 के बीच में कितने 44% स्टूडेंट। तो यदि बात करते हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका 100 से लेकर के 110 के बीच में स्कोर बन रहा हो, यानी कि 100 से लेकर के आप 110 के बीच में स्कोर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझें और आप रनिंग की तैयारी करने लगें। तो इनके अनुसार ये कहना था। तो आप जनरल कैटेगरी की इन्होंने बताई थी। यदि बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 1-2 नंबर उनसे नीचे कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले से। इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समथिंग समान होता है, एक नंबर का ही फर्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि यदि बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस से हों आप और कितने, यानी कि 105 से लेकर के 110 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझो और रनिंग की तैयारी करते रहें, इन्होंने ये कहा था। लेकिन धोखाधड़ी के मामले में जैसा कि आपको पता होगा कि इस पर अभी केस चल रहा था, तो इसके पश्चात फिर भी इन्होंने अपनी बात पर अटल रहे। इन्होंने कहा कि आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप अपने आप को सेफ समझें। एससी की एसटी की बात करें तो इन्होंने कहा था कि आपकी यानी कि 95 से लेकर के 100 और 105 के बीच में बन रही हो, तो एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करती तो अपने आप को सेफ समझ लें। यदि बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की इन्होंने कही थी जिसकी यानी कि 90 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ समझें और किसी भी कैटेगरी से आप हो, एससी एसटी की थोड़ी कम जा सकती है, तो इनके अनुसार इतनी थी। यदि बात करते हैं तो ये तो थी इनके अनुसार। अब बात करते हैं मैंने कितनी बताई थी, जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा हुआ, तो जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने बताया था कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका स्कोर कितना रहा होगा। यदि बात करते हैं आपने 110 से लेकर के 115 के बीच में स्कोर किया है, तो अपने आप को सेफ समझें और रनिंग की तैयारी में लग जाएं, मैंने ये बताया था। और बात करते हैं ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, तो आप अपने अनुसार 1-2 नंबर कम कर सकते हैं इन कैटेगरी से, बाकायदा करते जाएँ कम तो आपकी आ जाएगी। ये बात करते हैं फीमेल की, तो मैंने फीमेल की बताया था कि जिनकी 95+ हो वो उसकी तैयारी में लग जाए, यानी रनिंग की तैयारी करने लगें। ये मेरे अनुसार कट ऑफ थी। तो मैं ऐसा करता हूँ आपने हमारी भी कट ऑफ की वाली वीडियो देखी होगी, जिसे नहीं देखा हो वो भी जाकर अभी भी देख लिया, अभी भी हमारे चैनल पर डली हो, उसको मैंने हटाया नहीं है। तो अब बात करते हैं लास्ट डिसीजन आपका कि ये तो तीनों की कट ऑफ है, लेकिन अब बात करें कि किसकी कट ऑफ को सत्य माने, हम विवेक सर की को माने या अंकित भाटी सर की को माने या हमारी कट ऑफ को सही माने। तो यदि बात करते हैं तीनों की एनालिसिस के अनुसार, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने बता भी दिया है कि अंकित भाटी सर है वो तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, यानी कि लगभग मान सकते हैं आप 120 से प्लस ही बता रहे हैं समथिंग। तो ये तो गलत बात है क्योंकि इनको अभी उतना अनुभव नहीं है। लेकिन ये बात करते हैं विवेक सर की, तो जैसा कि आप बताइए यूपीएससी टॉपर है और इतनी कट ऑफ कितनी बताई थी, 110 के बीच में बताई थी। तो आप 100% श्योर समझें, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 110 के बीच में स्कोर किया हो तो अपने आप को सेफ समझें और रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरी भी कट ऑफ 110 थी, मैंने भी 110 बताया था कि मैंने 110 बताया था, लेकिन 110 से 15 भी बताया था। तो मुझे ध्यान विवेक सर की बात अच्छी लगी क्योंकि मैंने भी जैसा कि आपको बताया कि मैंने भी बच्चों से एनालिसिस किया था, जैसे मैं बताया था वो अधिकतर बच्चे 110 ही बता रहे थे। तो आप इसकी कट ऑफ अंकित भाटी की सर पर थोड़ा कम विश्वास करके विवेक सर की कट ऑफ पर ज़्यादा विश्वास करके अपनी रनिंग की तैयारी करने लगी। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है।
तो इसके रिजल्ट को आप मान के चल सकते हो कभी भी जारी हो सकता है। जैसा कि 25 को शपथ दिलेंगे मुख्यमंत्री साहब, इसके पश्चात आप मान के चल सकते हो कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। तो आप रनिंग की तैयारी में लग जाइए यदि आप रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हमने फुल एनालिसिस के साथ आपको बताया कि यूपीएससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।